और पढ़ बेटा, और पढ़। तो कोई भी एग्जाम पास हो सकती है, वो भी अच्छे नंबर के साथ। यही टाइम है बेटा। रनवे जितना स्मूथ होगा, करियर का उतना ही स्मूथ टेक ऑफ होगा। और जब तू आसमान में उड़ेगी तो ये सारी मेहनत कितनी मीठी लगेगी। पर इस वक्त 100% फोकस चाहिए। सब कुछ भुला दो, ओनली स्टडीज। आज जितना फोकस करोगी, आने वाला कल उतना ही साफ नजर आएगा बेटा। फोकस, कंसंट्रेशन, कंपटीशन, स्कॉलरशिप, पेरेंट्स का नाम, कॉन्फिडेंस, पे पैकेज, सक्सेस ही सक्सेस, 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 सक्सेस। ज्यादातर इंसान हर वक्त एक सफल, उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की खोज में होता है। उसे विरासत में एक जीवन मंत्र मिलता है, अपने आज का बलिदान दो, कल स्वर्ग मिलेगा। आज मेहनत की मिसाल बनो तो कल तरक्की की मिसाल कहलाओगे। लेकिन अगर कोई युवा इस खोज के बोझ तले दबकर यह मानने लगे कि सुनहरा कल सिर्फ एक मिथ्या है, तो इस खोज के बोझ के कभी हम शिकार थे और आज हमारे बच्चे उस शिकंजे में फंसे हुए हैं। और हर पीढ़ी के साथ ये बोझ दुगना तिगुना बढ़ता रहा है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि माता पिता हमेशा सतर्क रहें, ताकि वो किसी बच्चे पर पढ़ाई के प्रेशर में उसके अंदर एम्बिशन की भावना को ही ना खत्म कर दें। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने हम सबका सर ऊंचा कर दिया है। यू डिड इट बेटा, यू डिड इट। वर्षा, सेलिब्रेट करते हैं। सबके लिए आइसक्रीम मंगवाओ। आई, मैं मंगाती हूँ। हाँ। अनीता बेटा, जिस कंपनी में तुम्हारी प्लेसमेंट हुई है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में धूम मचा रही है। तुम्हें जॉब नहीं मिली है बेटा, तुम्हें पंख मिले हैं, पंख। लेकिन वो सब फाइनल एग्जाम्स के बाद। अभी एग्जाम्स में ना इतने अच्छे नंबर लेकर आना कि कंपनी सीधा तुम्हें डबल प्रमोशन दे दे। और हाँ बेटा, तुम्हें पंख जरूर मिले हैं, लेकिन उन्हें बहुत सावधानी से खोलना होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में फर्स्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन। अनीता, यू आर कंप्लीटली मैड। 600 लोगों के कैंपस इंटरव्यू हुए थे, 12 सिलेक्ट हुए और तू उनमें से एक है। और कह रही है मन नहीं कर रहा जॉब ज्वाइन करने का। यार इसकी बातें ना मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। आई मीन सेमेस्टर के हर एग्जाम में टॉप 3 में आई है, इतनी अच्छी कंपनी में उसे प्लेसमेंट मिली है, और ये एक ही जॉब लेके सेट होने की बजाय यहाँ पे ऐसे सर पे पत्थर लेके घूमती है। जिस VNG सॉल्यूशन में मेरी ड्रीम प्लेसमेंट हुई है, सुना है वहाँ का पैकेज 10 लाख पर एनम है, और जो मुझे ऑफर हुआ है वो 4.5 लाख है। 4.5 लाख तुझे कम नजर आ रहे हैं? ये कुछ और नहीं, बस हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। एग्जैक्टली। तुझे लाइफ में चाहिए क्या? मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए, और सिर्फ वही चीज़ें चाहिए जो ना मुझे कभी मिली और ना कभी मिलेंगी। हम दोनों ने तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। अनीता जो चाहती थी वो सभी की समझ के बाहर था, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही थी, अपने आप को कह नहीं पा रही थी कि उसे वाकई में जिंदगी से क्या चाहिए। आई, तुम और बाबा रेडी रहो, मेरे ग्रेड्स गिरने वाले हैं। तू ऐसा क्यों बोल रही है? पता नहीं आई, ऐसे ही लगा मुझे। तुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, पर बेटा ये तो अच्छा वाला डर है। ऐसी थोड़ी घबराहट, थोड़ा डर फोकस करने के लिए ना अच्छा होता है। और तुझे कोई किताबें वगैरह चाहिए तो बता देना, तेरे बाबा लेकर आएंगे। नहीं आई, कोई किताब नहीं चाहिए। आई, अगर ग्रेड्स गिर गए तो? ऐसे कैसे गिरने देंगे? आज तक कभी गिरे हैं क्या? तो ये तो फाइनल एग्जाम्स है। देख, अब पूरा खाना बनाने के बाद कोई तड़का खराब करता है? ताई, आपको किसके साथ कंपेयर करते थे आई बाबा? आत्माराम काका की मालिनी से। और फिर जब मेरे ग्रेड्स बढ़े तब कंपैरिजन बंद हुआ। मतलब मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रेड्स तो तुम्हारे जैसे आने से रहे। लाइफ भर सुनने को मिलेगा, अपनी ताई को देख, अपनी ताई से सीख।
तेरी ताई ने देखने या सीखने लायक अब तक कुछ नहीं किया अर्चना। ओहो, मॉडेस्टी की भी हद होती है। लगातार A+, वो भी हर सेमेस्टर में। यार, अब इससे ऊपर कहाँ जाओगी? ऊपर या नीचे तो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं तो जाना है मुझे। देवा रे देवा, फिर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बातें। ये तेरे जैसी इतनी फोकस्ड लड़की इतनी कंफ्यूज्ड बातें कैसे कर सकती है, और कर क्यों रही है? एक हफ्ते बाद अनीता का फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ग्रुप्स में वायरल हो गया। अनीता गायब हो गई थी। जिस दिन अनीता गायब हुई, किसी को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। उसे नासिक जाना था एक फैमिली फंक्शन के लिए, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं। हाँ तो नहीं, T-Max है ना, यूलॉक ट्रेडमिल, उसको फिर अनीता बेटे, जी पापा। 2 बजे के बाद की बस पकड़ोगी तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। नहीं, मैं 12:30 की बस पकड़ के जा रही हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर को अच्छे से लॉक कर देना। बाय दीपा, बाय खुशी। बाय अंकल। अरे हाँ अनीता, वो जो तुम्हें इंटर्नशिप का चेक मिला था वो तुमने डिपॉजिट कर दिया? नहीं, मैं बस स्टैंड जाने से पहले कर दूँ। भूलना नहीं। हाँ, बाय बाय। क्या यार अनीता, 3 दिन बाद एग्जाम्स है और तू ये शादी वादी अटेंड कर रही है। हाँ यार, और वो भी पूरा 1 दिन रहेगा। नासिक जाना है। 2, मैं परसों वापस आने वाली हूँ। माना तो स्कॉलर है, बट दिस इज टू मच यार। मजबूरी है खुशी, और अर्चना का कोई ड्रेस सिल कर आने वाला है, वो भी जाते हुए पिकअप करना है। नहीं की तो टूट पड़ेगी मुझ पर। चलो एनीवे, ये वाला चैप्टर फिनिश करते हैं, मुझे 11:30 बजे निकलना है। अनीता की किसी भी बात से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके मन में कुछ और चल रहा था। मैं ऑफिस में था सर। तकरीबन 3:30 बजे मैंने अनीता को फ़ोन किया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. मुझे लगा शायद बस घाट एरिया में होगी, नेटवर्क नहीं होगा। दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे सर। फिर 7 बजे शाम को मैंने फिर फ़ोन किया, नहीं लगा। वर्षा, मेरी मिसेस को फ़ोन किया। वर्षा, लेकिन उसने 12:30 बजे की बस पकड़ी थी। तो वो अब तक पहुंची क्यों नहीं? और उसके दोनों नंबर्स भी नहीं लग रहे। हाँ, वो अपने मोबाइल कभी स्विच ऑफ तो करती नहीं है, वो भी दोनों एक साथ। सुनिए, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू टेंशन मत ले, मैं घर जाकर देखता हूँ। पढ़ाई की टेंशन में वो निकली नहीं होगी, जॉइंट स्टडी में लगी होगी। दोनों फोन शुरू तो हुए सर, लेकिन क्या रणनीति? लेकिन उन दोनों में सिग्नल नहीं था सर। तब मुझे पता चला कि उनमें सिम कार्ड ही नहीं थे। मैं डर गया, मनहूस सी फीलिंग हुई। तब मुझे वो लेटर मिला। आई, बाबा, अर्चना, मैं थक चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ अपनी मर्जी से। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अब कभी नहीं मिलूंगी। आई, क्या हुआ? सब ठीक है ना? और ताई आई क्यों नहीं अब तक? उसने लेटर में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। तो क्या आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा था जो उसकी मर्जी के खिलाफ था? सर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भतीजी अनीता इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रही थी, टॉपर रही है वो। और तो और 2 दिन के बाद उसका फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। कैंपस सिलेक्शन में अच्छी टॉप कंपनी में रिक्रूट हो चुकी है। सच बताऊं तो सर, अनीता जैसी सीधी और सुलझी हुई लड़की ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अनीता जैसी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की ये लिख कर जाती है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं नहीं मिलूंगी, तो उसकी कोई तो वजह रही होगी।
अनीता के दोनों नंबर्स की डिटेल्स अगले आधे घंटे में हमारे पास होंगी। मैंने उस बैंक से ही बात की जहां वो अपने इंटर्नशिप का चेक डिपॉजिट करने वाली थी। वो जो तुम्हें इंटर्नशिप का चेक मिला था वो तुमने डिपॉजिट कर दिया? नहीं, मैं बस स्टैंड जाने से पहले कर दूंगी। सर बैंक ने डिपॉजिट हुए चेक्स में ढूंढा है, अनीता का चेक डिपॉजिट हुआ है। बैंक सीसीटीवी फुटेज भेज रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसने चेक डिपॉजिट किया, नासिक की बस पकड़ी और उसके बाद कुछ हुआ? रमेश जी, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करें, लेकिन हम और आप इस बात को नहीं भुला सकते कि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से घर से गई। जाने से पहले दोनों फोन से सिम कार्ड निकाल के गई और सबसे बड़ी बात, लेटर छोड़कर गई। अनीता बालिग है लेकिन नादानी में कुछ कर बैठी है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आप बेफिक्र रहिए, हम अभी अपना सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे। गायब गुमशुदा अनीता के लिए एक बड़ी खोज शुरू हुई। अनीता अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रही थी, क्या खोज रही थी, ये किसी को मालूम नहीं था। और शायद उसके लक्षण इशारे के रूप में हर जगह थे, लेकिन किसी में उन्हें पढ़ने की क्षमता नहीं थी। और अब जब अनीता ओझल हो गई थी तो उसके बारे में कई सवाल बरस रहे थे जो जवाबों के लिए तरस रहे थे। सर हम लोग करीब 10:30 बजे अनीता के घर से निकल गए थे। सर हमने ग्रुप स्टडी की थी रात को। सर हमने अनीता से कहा भी कि अगर हो सके तो वो नासिक ट्रिप अवॉइड करे। क्यों? क्योंकि सर 2 दिन में हमारी फाइनल एग्जाम्स है। और सर अनीता ने कहा कि उसे जाना ही पड़ेगा। सॉरी यार, जाना ही पड़ेगा, लास्ट मोमेंट पे बैकआउट नहीं कर सकती। अरे यार, अच्छा छोड़, जब तू वापस आएगी तो मुझे कॉल कर, हम तीनों मेरे घर पे ग्रुप स्टडी करते हैं। और अब जा ही रही है ना तो चल, अब शादी में जा रही है, एंजॉय करना। आप तीनों फर्स्ट ईयर से साथ में? हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड्स है। क्या अनीता पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थी या उदास थी? उदास नहीं सर, लेकिन थोड़ी खोई खोई सी रहती थी वो। रीजन नहीं पता सर। पेरेंट्स के साथ कोई इशू? नहीं सर, अंकल और आंटी तो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो कोई ऐसा है जो उसे प्यार नहीं करता था, या उसे प्यार करता था लेकिन ये किसी और से प्यार करती थी? यू मीन बॉयफ्रेंड? या नहीं सर, जहाँ तक हमें पता है अनीता का किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था। अरे कल दुपारपर्यंत घरी होती, 11:30 तक यहीं थी, बाद में निकल गई। अर्चना, तुझे कोई हिंट दी थी तेरी ताई ने? नहीं बाबा, ताई तो मेरी रिसेप्शन वाली ड्रेस लेकर आने वाली थी। अचानक क्या हो गया उसे? मुझसे कुछ कहा था उसने, ऐसे भागने वाली बात नहीं थी, पर इतने सालों में फाइनल एग्जाम्स में कम मार्क्स आने का डर लग रहा था उसे। परसों रात ही उसने मुझसे बात की थी। और तुम मुझे अब बता रही हो? कहा क्या था अनीता ने तुमसे? सर अब अनीता ने कहा था कि वो इतनी प्रेस्टिजियस प्लेसमेंट से खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। सिर्फ प्लेसमेंट से ही नहीं सर, हर चीज़ को लेकर वो थोड़ी सैड सी रहती थी। कभी खुलकर हंसते हुए नहीं देखा हमने उसे। ये लड़की 11:45 पर बैंक में चेक जमा करवाने गई। यस सर। सर एक बात और, अनीता के दोनों नंबर्स के फ़ोन रिकॉर्ड्स आए हैं और दोनों में मुझे एक बात खटक रही है। क्या? यही सर कि पिछले 1 हफ्ते में अनीता ने सिर्फ कॉल्स रिसीव किए हैं, किसी को भी कॉल्स किए नहीं है। ये लड़की शायद 1 हफ्ते से घर से भागने के बारे में सोच रही थी। यह हो सकता है उससे काफ़ी पहले से ये ख्याल उसके दिमाग में पक रहा था और इस हफ्ते उबाल पर आया। सर लेकिन अगर ये खुद से होकर गई है तो इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा। जानता हूँ ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन भोसले, हम ये सोचकर हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि खुद से कहीं गई है। राइट सर। अनीता महज 22 साल की है, एक तरह से बच्ची ही है। अभी तक उसने बहुत ही प्रोटेक्टेड और शेल्टर्ड लाइफ जी है। कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। हमें उसे जल्द से जल्द खोजना होगा। सर लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर से नहीं भाग जाएगी? पहले मिले तो ये तो पता चले कि वो घर से क्यों भागी है, क्या खोजने के लिए निकली है वो। ऐसा कुछ नहीं है जो अनीता को परेशान कर रहा था। रमेश जी, हमने अनीता के फ्रेंड से बात की है। उन्हें लगता है कि अनीता कुछ उदास सी है। उन्हें ये तो नहीं लगता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसा है जिसे आप अपोज कर रहे थे और उसके साथ अनीता घर से भाग गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनीता ऐसी लड़की है ही नहीं कि वो किसी के साथ घर से भाग जाएगी। अरे
इन सब चीजों के लिए उसके पास टाइम ही कहाँ है। उसका तो हर एक मिनट बहुत कीमती है। वो अपना सारा समय, सारा फोकस, सारी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में ही लगाती है। इसीलिए तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके, हमेशा टॉपर, A+। अभी फाइनल एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी से उसे जॉब ऑफर आ चुका है। उसका सब कुछ प्लान किया हुआ है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, फिर एक टॉप इंस्टीट्यूट से MBA, फिर 4 साल जॉब और फिर शादी। ये प्लान अनीता ने खुद बनाया या आप दोनों ने उसके लिए बनाया? सर आप बात को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे दादा और बहनी ने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया है। सर, इस घर में सब मिलजुल कर फैसले करते हैं और वो फैसले सबके अच्छे के लिए होते हैं। आप लोग पहले नासिक में रहते थे? जी हाँ, पर जब अनीता का एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया था तो हम दोनों ने मुंबई में ट्रांसफ़र ले लिया था, और ये आसान नहीं था सर। दोनों बच्चे कभी ये कह नहीं सकते कि उनके फ्यूचर के लिए हमने कोई कुर्बानियां नहीं दी। अर्चना, तुम अपनी बहन के साथ रूम शेयर करती हो ना? क्या तुम्हारी ताई ने कभी तुम्हें कुछ बताया, कोई खास बात? तुमने कभी कुछ देखा हो या सुना हो, कोई फ़ोन कॉल, कोई लेट नाइट SMS या ऑनलाइन एक्टिविटी? नहीं सर, मैंने कभी कुछ सुना या देखा नहीं, क्योंकि बॉयफ्रेंड जैसी कोई बात थी ही नहीं। तो फिर कैसी बात थी? कायगा अर्चना? अर्चना बोलो। मुझे बस कभी कभी महसूस होता था। क्या? यही कि कुछ तो बात है जिसके कारण ताई अक्सर पहेलियों में बातें करती है, बातों को अधूरा छोड़ती है, जैसे वो खुद किसी सवाल का जवाब खोज रही हो। क्या वो रिहाई खोज रही थी? आप कहना क्या चाहते हैं? ये घर पिंजरा है? सर, मैं सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपकी बेटी के दिमाग में ऐसा कोई प्रेशर था जिससे वो आज़ाद होना चाहती थी। रमेश जी, कुछ सलाखें दिमाग में होती जिन पर प्रेशर का ताला लगा होता है। प्रेशर के नीचे कमज़ोर बच्चे अपने घुटने टेकते हैं। हमारी अनीता प्रेशर को चीरते हुए आगे निकल चुकी है, इसलिए घर से निकल गई। कुछ तो बात होगी, कोई वजह होगी ना। उसने खत में लिखा है कि वो थक गई थी। किस बात से थक गई थी? भोसले, लड़की अपनी मर्जी से घर से गई है, शायद अपनी मर्जी से जीना चाहती है। राइट सर, लेकिन जैसे आप ही ने कहा था, लड़की अभी नादान है, उसने दुनिया देखी नहीं है, कहीं रास्ता ना भटक जाए। नहीं भोसले, वो हम होने नहीं देंगे। रास्ते की रखवाली हम करेंगे, हम उसे भटकने नहीं देंगे। अजीत, अनीता ऐसे हमें छोड़कर क्यों जाएगी? कहती है ढूंढना मत। अरे किस चीज से थक गई थी वो? ऐसा क्या खोजने गई है जो हम नहीं दे सकते? दादा, या तो पुलिस वाले उसे खोज निकालेंगे और नहीं तो वो खुद अपनी खोज छोड़कर वापस लौट आएंगे। आप टेंशन मत।
तुम्हारा फर्स्ट जॉब होगा, राइट? यस सर। 12 घंटे की शिफ्ट होती है यहाँ, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। सो मैं रेडी हूँ सर। और सभी फ्रेशर्स 6000 पर मंथ सैलरी से स्टार्ट करते हैं। सो इज दैट ओके? ओके बाय मी सर। तो तुम सर्विस काउंटर पे स्टार्ट करोगी और उसके बाद लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म। श्योर। तो कल मॉर्निंग से स्टार्ट करें? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इज दैट ऑल्सो? यस। 2 मिनट लगेंगे, प्लीज हैव। ओके। क्या अनीता को वो मिला जो वो खोज रही थी? दूसरी तरफ उसकी सहेलियां, उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता एक ही सवाल का जवाब खोज रहे थे। आखिरकार अनीता उन सबको ऐसे क्यों छोड़कर चली गई? वो सभी उस तक पहुंचना चाहते थे, उसकी परेशानी को समझना चाहते थे, उसकी मदद करना चाहते थे। और दूसरे दिन पुलिस को इस बेहद सेंसिटिव केस का पहला सुराग मिला। सर, ये ट्रांजैक्शन 2 दिन पहले हुआ था। आपने कहा था कि अनीता चाफेकर के अकाउंट पर टैब रखो, इसलिए हमने निकलवा के आपको भेजा। ये एटीएम ट्रांजैक्शंस अहमदाबाद में हुए हैं। इस एटीएम के एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए मुझे और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी। सर, मैं आज ही हमारे अहमदाबाद ब्रांच मैनेजर से बात करता हूँ और आपको ये फुटेज जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करता हूँ। 2 दिन पहले अनीता ने अहमदाबाद के एक एटीएम से 2500 रुपये विड्रॉ किए। आप लोगों का अहमदाबाद से कोई कनेक्शन है? नहीं, अहमदाबाद में तो हमारा कोई नहीं है। हम लोग अभी अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम उसे ढूंढ लेंगे। आप ज़्यादा परेशान मत होना। परेशान क्यों ना हूँ सर, मेरी अकेली बेटी अनजान शहर में। सर मैं चलूंगा आपके साथ, बच्चे के साथ बात करने में मदद मिलेगी सर। सर ये टीम सीजी रोड पर है। ये फुटेज हमारे काम की जरूर है, लेकिन इससे हमें कोई खास लीड नहीं मिल पा रही। अभी भी ये पता लगा पाना मुश्किल है कि अनीता इस वक्त कहाँ है। जैसा कि आप बता रहे थे कि उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी महंगे होटल में नहीं ठहरी होगी। सर मैंने उसकी मुंबई की सहेलियों से बात की है, उनका भी कोई फ्रेंड अहमदाबाद से बिलोंग नहीं करता है, ना ही किसी का कोई कनेक्शन है अहमदाबाद से। नहीं अंकल, हमारा कोई भी फ्रेंड वहाँ से नहीं है, ना ही किसी का कोई कनेक्शन है जहाँ तक हमें पता है। और कभी अनीता ने मेंशन ही नहीं किया अहमदाबाद जाने के बारे में। तो वो अहमदाबाद में कर क्या रही है और वहाँ रह कहाँ रही होगी? यहाँ के सभी लॉजेस और छोटे होटल्स में हमारा अच्छा नेटवर्क है, मैं सब जगह पता करवाता हूँ। हालांकि हमें आइडिया है नहीं कि ये लड़की इस समय अहमदाबाद में ही है या कहीं और चली गई। शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। इस फोटो की कॉपीज बनाकर यहाँ के बाकी पुलिस स्टेशन और जितनी जगह हो सके हमको भेजनी होगी। सोलंकी, इस फोटो की कॉपीज बनाओ और पूरे इलाके में शेयर करो, और तुम खुद इसे लेकर सीजी रोड जाओ। ये लड़की आखिरी बार वहाँ के एटीएम पर स्पॉट हुई। ये लड़की मुंबई की है, अनीता नाम है इसका। जी सर। सिविल में जाओ। वो शायद अहमदाबाद से भी आगे निकल गई होगी। अभी तो कुछ बोल नहीं सकता रमेश दादा, लेकिन हमारे मुंबई के 2 ऑफिसर्स और यहाँ की पुलिस मिलकर काम कर रही है। अनीता के सब फोटोग्राफ्स, डिटेल सारे शहर में फैला दिए गए हैं। मैंने उसका अकाउंट दोबारा चेक किया है, 2500 के बाद कोई विड्रॉल नहीं हुआ है। आप अब वहीनी को संभालो, अर्चना को संभालो। वही कर रहा हूँ रे, लेकिन जैसे जैसे एक एक घंटा बीतता है ना, दिल में अजीब अजीब से ख्याल आता है।
अभी आया। अर्चना बेटे, एक बात सच सच बताइए। मैंने आपसे कभी झूठ बोला है बाबा? शायद मैंने पहले कुछ सवाल पूछे ही नहीं। कैसे सवाल बाबा? अब आप ताई जैसे बात कर रहे हो। क्या तुम हम दोनों से, तेरी आई और मुझसे नाराज हो? नहीं बाबा, नाराज कशाला होणार मी? किसी भी कारण बेटा, थोड़ा भी कुछ हमने किया नहीं किया, बोला नहीं बोला, तुम पर कुछ लादा या ज्यादा स्ट्रिक्ट बने, कुछ भी बेटा, खुल के बोल। साहब, सीजी रोड पे भगत मोबाइल शॉप है और दुकान के मालिक भगत ने लड़की को पहचान लिया है। क्या खरीदा वहां से, फोन या सिम कार्ड? नहीं साहब, सिम कार्ड तो नहीं खरीदा, लेकिन 1500 रुपए का मोबाइल खरीदा है और बिल मेरे सामने। उस बिल पर उस इंस्ट्रूमेंट का IMEI नंबर जरूर लिखा होगा। हाँ लिखा है साहब। बिल लेकर जल्दी यहाँ। और एक बात है साहब। क्या? दुकान के मालिक ने दुकान के बाहर CCTV लगा रखा और मैंने उस दिन का सारा फुटेज उसको ट्रांसफर करने को बोला है। जल्दी लेकर आओ यहाँ। सर ये रहा बिल। सोलंकी, और जल्दी नहीं हो सकता? सर मोबाइल कंपनी से कहा है कि ये बहुत अर्जेंट केस, लेकिन जवाब आने में 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे IMEI ट्रैकिंग के लिए। नहीं सर, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे। कौन है ये? यार ये है कौन? पता नहीं यार, क्या चल रहा था अपनी अनीता की लाइफ में। नहीं बाबा, मैं इसे नहीं जानती। महेश बंसाली नाम है सर। बाइक उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस, फोन नंबर सब है फॉर्म पर। फोन करते हैं। हेलो, महेश बंसाली जी आप कौन बोल रहे हैं? GJ1H376R तुम्हारी बाइक का नंबर है? हाँ भाई, मेरी बाइक का नंबर है, लेकिन आप मेरी बाइक का नंबर मुझे क्यों बता रहे हैं? आप हो कौन? PI सुभाष वाघ, मुंबई से स्पेशल तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। सर मैंने क्या किया है सर? अब तो जो करना है वो हम करेंगे। तुम्हारे घर से साथीपुर पुलिस स्टेशन बाय बाइक 15 मिनट लगेंगे। हम वेट कर रहे हैं। कौन है लड़की? इसका नाम अनीता है सर। अनीता क्या? सरनेम नहीं मालूम। इस वक्त कहाँ है? सर वो अपने हॉस्टल में होगी। इसे घर से भगाने में तुम्हारा हाथ है? नो सर, मैं उसको जानता तक नहीं। जानते नहीं तो तुम्हारे बाइक पर बैठकर गई कैसे वो? देखिए सर, ये सब क्या है मुझे नहीं पता। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। कैसी हेल्प? वो रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी। एक्सक्यूज मी। यस। पता नहीं कैसे पूछूं आपसे, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। क्यों, क्या बात है? वो एक्चुअली ना, मैं शहर में नहीं आई हूँ
और रहने की कोई जगह खोज रही हूँ। आपको यहाँ आसपास कोई हॉस्टल पता है? वर्किंग वुमेन हॉस्टल जैसा कुछ, लो से लो बजट और डिसेंट एंड सेफ। वैसे आप करती क्या? लव एंड लाते कॉफ़ी शॉप है ना यहाँ पर, अभी अभी मुझे वहाँ जॉब मिली है। वैसे यहाँ पास में एक लेडीज़ हॉस्टल है। कहाँ? यही यूनिवर्सिटी के पास। आप मुझे यूनिवर्सिटी तक का रास्ता बताएंगे? एक्चुअली मैं भी यूनिवर्सिटी के पास ही जा रहा हूँ। इफ़ यू वांट मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नो नो प्लीज़ सिट। सर उस हॉस्टल में मेरे ऑफिस की कुछ लड़कियाँ रहती हैं। मैंने मेरे कलीग को फ़ोन किया और उसका एडमिशन वहाँ करवा दिया। सोशल वर्कर हो? नो सर, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ तक कि उसके पास डिपॉजिट के पैसे भी नहीं थे। वो भी तुमने दिए? हाँ सर, मैंने ही दिए। आपकी फ्रेंड के रेफरेंस से रूम तो मिल गया, रेंट भी अफोर्डेबल है, पर एक प्रॉब्लम है। ये ना 5000 रुपीज़ एडवांस मांग रही है। मैंने इसे बोला कि मेरी सैलरी इस मंथ के एंड में आएगी, तो वो मान ही नहीं रही। वैसे तुम आई कहाँ से हो? घर से मंगा सकती हो? नहीं, देखिए मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ। आप कोई और जगह जानते हो ऐसी ही, पर नो एडवांस? सॉरी, मुझे ऐसी कोई और जगह तो नहीं पता। अब हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं। तुम्हें अगर 5000 लोन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। आप लेकिन मंथ एंड तक तुम्हें रिटर्न करना होगा। ओके? देखिए सर, मुझे बस इतना मालूम है कि उसका नाम अनीता है और वो उस हॉस्टल में रहती है, और सीजी रोड के पास जो लव एंड लाते कॉफ़ी शॉप है वहाँ वो जॉब करती है। तो उस वक्त 5000 रुपये कैश थे तुम्हारे पास? नो सर, मैं वहाँ से एटीएम गया और एटीएम से पैसे विड्रॉ करके जाकर उसको दे दिए। उसके बाद ना ही मैं उसको मिला और ना ही मैंने उसको कभी फ़ोन किया। सर मेरे पास उसका नंबर है। बेटा, नीता, तो ठीक तो है ना बेटा? I'm really sorry. हम सब ने आपको गलत समझा। नो प्रॉब्लम सर, मैं समझ सकता हूँ कि ज़माना कितना गलत चल रहा है। आजकल बिना किसी मतलब के कोई किसी की हेल्प नहीं करता। शक तो हो गई। वेल डन। थैंक यू सर। सर मैं अभी निकल सकता हूँ, ऑफिस के लिए सॉलिड लेट हो रहा हूँ। श्योर। महेश। हाँ सर। मैं आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस अनीता के घर वालों को दे दूंगा। आपके 5000 आपके पास जल्द पहुंच जाएंगे। नहीं सर, पैसों की वैसे जल्दबाजी नहीं है। बस खुशी तो इस बात की है कि उसके घर वाले उसको मिलकर बहुत खुश होंगे। घर से भागी हुई लड़की लौटेगी, और वो भी सही सलामत। महेश, अनीता के घर लौटने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। हम सब की तरफ से थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो साफ साफ लिख के गई थी कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। जो कि किसी को साफ समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद तुम ही साफ नहीं जानती थी कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो। सर मुझे ब्रेक चाहिए था। ब्रेक? लेकिन तुमने तो खत में साफ साफ लिखा था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हो। तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी, फ्रीडम। फ्रीडम वो क्या होता है सर? तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। मुझे तो सिर्फ प्रेशर पता है। नॉन स्टॉप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ,
और जीना पोस्टपोन कर दो, ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन फ्यूचर और सिक्योर का तो 36 का आंकड़ा है। जब तक आप फ्यूचर में पहुंचते हो, फ्यूचर ही नहीं रहता ना। फिर आप सैक्रिफाइस करते हो, जीना छोड़ देते हो। मैं बहुत थक गई थी इन सब चीज़ों से, और साथ साथ डर भी गई थी कि प्रेशर निगल लेगा मुझे, मेरे ग्रेड्स नीचे गिर जाएंगे, और जो जॉब ऑफर हुई है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी, और अगर मिल भी गई तो मैं निभा नहीं पाऊंगी। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी सर। तुम घर से क्यों भागी? क्योंकि मैं जीना चाहती थी सर, नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल चीज़ें करना चाहती थी। रेगुलर जॉब करो, सेव करो, खर्च करो, मूवी देखो, मॉल में जाओ, कुछ खरीदो या कुछ ना खरीदो, लॉन्ग वॉक पर जाओ, कभी कभी थोड़ी देर के लिए कुछ ना सोचो, कुछ ना करो, बस उस मोमेंट को जियो। अनीता, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस वक्त मैं तुम में अपने बच्चों को देख रहा हूं, इसलिए एक पुलिस वाला होने के साथ साथ एक बाप होने के नाते ये सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है कि अगर अहमदाबाद में तुम्हें महेश जैसा डिसेंट और हेल्पफुल आदमी ना मिलता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाता तो तुम्हारे आई बाबा पर क्या गुजरती, तुम्हारी बहन पर क्या गुजरती, तुम्हारे दोस्तों पर क्या गुजरती। और जो मुझ पर गुजर रही थी सर, वो तो शायद हर दूसरे बच्चे पे गुजरती है, और किसी को उसकी भनक तक नहीं पड़ती। मुझे भी नहीं पड़ी, सिर्फ प्रेशर फील होता था, और मन में जो भी बातें कहने को होती थी, प्रेशर उसे क्रश कर देता था। तुम मत होने दो क्रश। प्रेशर से अपने आप को क्यों क्रश होने देती? तुम्हारे अंदर जो भी कश्मकश चल रही है उसे शेयर करो, तुम्हारे सर्कल में जो लोग हैं उनसे शेयर करो, और अगर तुम्हें लगता है कि वो खुद इस प्रॉब्लम का हिस्सा हैं तो किसी बाहर वाले से शेयर करो, और फिर भी अगर कोई हल ना निकले तो किसी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर की मदद लो। प्रॉब्लम से भागना कभी किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होता। तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स को तो अच्छी तरह से समझती हो, है ना? तो लाइफ भी तो वैसी ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तकलीफें पीक पर, खुशियां बॉटम पर, कभी खुशियां पीक पर, तकलीफें बॉटम पर। और तुम तो एक स्ट्रांग लड़की हो। अहमदाबाद जैसे अनजान शहर में जाकर तुमने खुद के रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली, जॉब ढूंढ ली, काबिल तारीफ है। सर एक बात बोलूं? बोलो। मेरा लाइफ में सुसाइड करने जैसा कोई प्लान नहीं था, और ना ही कभी होगा। मैं तो बस एक नॉर्मल बैलेंस्ड जीने वाली लाइफ चाहती हूँ। अब एक बात मैं बोलूं, अपने आई बाबा को अपना दोस्त बनाकर देखो, अपना भरोसेमंद दोस्त। उनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करो। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। और रही गलतियों की बात, तो गलतियां तो हम सब करते हैं ना। इनफैक्ट एक गलती को सुधारने के बाद दूसरी गलती कर सकते हैं। ये भी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की तरह ही है ना, जिसे मैनेजेबल रेंज में रखा जा सकता है ना? आई, बाबा, अर्चना, अजीत काका, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो हम भी हैं बेटा, हमें माफ कर दो। अब से हम एक दूसरे को और बेहतर समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना।
प्रिंसिपल साहब, थैंक यू सो मच। अनीता के जो 2 एग्ज़ाम मिस हो गए थे उन्हें दोबारा कंडक्ट करके आपने अनीता को और उसकी ज़िंदगी को एक दूसरा चांस दिया। थैंक यू सर। चलो अच्छा हुआ कॉलेज अथॉरिटीज़ ने समझदारी से काम लिया। हो सकता है इस बार अनीता के ऑल ओवर ग्रेड्स कम आए, लेकिन आगे चल के ज़िंदगी के एग्ज़ाम में अनीता डिस्टिंक्शन में पास होगी। अनीता और उसके माता पिता ने तय किया कि अब उनके बीच और खुलकर बातचीत होगी और जिंदगी एक नए सिरे से जी जाएगी। जरूरत पड़ी तो वो लोग काउंसलर की मदद भी लेंगे। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं उनके लिए, लेकिन माँ बाप की ये चाहत, ये महत्वाकांक्षा कभी कभी एक प्रेशर का हथौड़ा बनकर बच्चों पर गरज पड़ता है। क्या हम बच्चे को बेस्ट दे रहे हैं? क्या बच्चा अपना बेस्ट कर रहा है? इस बेस्ट को समझना आसान नहीं है। शायद ये बेस्ट कोई मंजिल नहीं बल्कि एक नामुमकिन सा रास्ता है जिस पर कई मुसाफिर फिसलते हैं, टूट जाते हैं, खासकर कोमल दिमाग और नरम दिल वाले टीनेजर्स। मेहनत और लगन से तरक्की हासिल करना बहुत ही काबिले तारीफ काम है, लेकिन अपने आप को खुशी देने वाला काम करना भी एक तरह से तरक्की हुई ना। अच्छे नंबर बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिंदगी को नंबरों में कैसे तोला जा सकता है, कैसे बांधा जा सकता है? अच्छे ग्रेड्स इंसान की हर खूबी, हर हुनर, हर गुण का प्रमाण कैसे हो सकते हैं? सिर्फ 75 के ऊपर के नंबर ही अहम नहीं होते, बल्कि हर नंबर की अपनी अहमियत है। कई बार सुनने में आता है कि जो जीता वही सिकंदर। इस पर चर्चा की जा सकती है, पर यह भी समझना जरूरी है कि जो जीता है वो भी सिकंदर ही है, यानी कि जान है तो जहान है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।